आज ऐसे अस्पताल के पास मौजूद है जो जर्जर हुआ करता था, लेकिन अब वो जीर्णोद्धार हो गया और पूरे देश में उसकी चर्चा है। हमारे साथ बीएमओ डॉक्टर बीवी शर्मा मौजूद है। सर, ये पूरा जो हॉस्पिटल है जर्जर हुआ करता था, अब जीर्णोद्धार हो गया, पूरे देश में इस हॉस्पिटल की चर्चा है। सर, क्या परिवर्तन है, क्यों खासियत है इसकी? ये अस्पताल जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ था, तो स्थिति ये थी कि बहुत पुराना अस्पताल 1958 में बना हुआ था, तो बहुत जर्जर हालत में था। यहाँ तक कि अस्पताल में अंदर घुसने की रोड भी नहीं थी और अस्पताल पूरा टूटा फूटा था। अंदर फर्श भी ठीक नहीं था, छत से पानी टपकता था, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, मरीजों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कई सारी कमियां थी। फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, शुरुआत करी, लोगों को इससे जोड़ा, कुछ जन भागीदारी में लोगों को साथ में लिया। फिर हम ने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके धीरे धीरे काम करना शुरू किया। तो काम करते करते फिर जैसे रोड की बात करें तो जन भागीदारी से यहाँ रोड बन रही थी, तो एक जो इनके ठेकेदार थे उन्होंने यहाँ पे फ्री में हमारा रोड भी बनवा दिया। फिर कुछ लोग सामने आए इसी शहर के, जिन्होंने देखा कि इस अस्पताल में काम हो रहा है, तो उनने भी सहयोग दिया। यहाँ तक कि प्राइवेट वार्ड भी बन गए, एयर कंडीशन प्राइवेट वार्ड भी बन गए। फिर जब अस्पताल अच्छा दिखने लगा तो मरीज आने लगे, इलाज भी अच्छा होने लगा। जब मरीजों की संख्या बढ़ गई तो उससे फंड जनरेशन होता। रोगी कल्याण समिति से नॉमिनल चार्ज लिए जाते हैं 5 रुपये 7 रुपये, जिनसे धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगा। फिर हमने इसमें फर्श बनवाया, फर्श नहीं था तो टाइल्स लगवा दी, फ्लोर पे छत टपकता था तो ऊपर से रिपेयरिंग करा दी, अस्पताल में पूरा रीप्लास्टरिंग करा दिया। इस पुराने अस्पताल को ही हमने सोचा कि चूँकि हम यहीं रहते हैं तो क्यों ना इसी को ठीक कर लें। तो हमने इसको ठीक करके और इसमें सारी व्यवस्थाएं बनाई, पानी पीने के लिए लोगों के लिए वाटर कूलर लगवाए। इस तरीके से हमने काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि मरीज यहाँ पर आने लगे। जो पहले ओपीडी यहाँ पर प्रतिदिन जो है 100 मरीज भी नहीं आते थे, वो अब प्रतिदिन 400 मरीज आते हैं। महीने भर में 8000 की एवरेज ओपीडी रहती है। जो डिलीवरी एक महीने में पहले मुश्किल से 30-40 होती थी, वो अब 150 से 200 डिलीवरी होती हैं। भर्ती मरीजों की संख्या भी बहुत नगण्य थी, अब 1000 मरीज भर्ती होते हैं प्रति माह। तो बहुत फ़र्क पड़ा है लोगों में, एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ। हमने एक यहाँ पर गार्डन का भी निर्माण कर दिया तो लोगों को बैठने की सुविधा होने लगी। यहाँ पर एक छतरी देख रहे हैं आप, शेड बना हुआ है। वो शेड बनाने से क्या हुआ कि मरीजों को बैठने की सुविधा हो गई। पानी में पहले भीगते थे, वो बैठने की जगह बन गई, कंफर्टेबल बैठने लगे। पूरा अस्पताल का एटमॉस्फेयर हमने बदल दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग यहाँ पर आने लगे और अस्पताल चलने लगा। इसी कारण से इसका नाम हुआ है। और भारत शासन ने एक योजना निकाली थी, कायाकल्प योजना 2015 में, तभी से हमें इसका लाभ मिल रहा है। तब से हम लगातार 5 बार पुरस्कार जीत चुके हैं, 3 बार प्रथम भी रहे हैं। 15 लाख रुपए की राशि भी हमें कई बार मिली, उससे भी हमने इसमें काम करा के इसमें सुधार किया है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है पहले और अब में। और निश्चित रूप से मेरा तो ये कहना है कि यदि सरकारी अस्पतालों को सरकारी ना मान के अपना खुद का अस्पताल समझा जाए तो ये परिवर्तन होना संभव है। सर, ये बताया जाता है कि यहाँ पर कई राज्यों के सांसद हैं या टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, या लोग आते हैं देखने। सर, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? अब चूंकि अस्पताल का चर्चा का विषय हो गया है, लोग बार बार देखने आते हैं। तो पहले तो प्रदेश के ही विभिन्न जिलों के लोग आकर इसको देखते हैं। फिर प्रदेश से बाहर से भी लोग आते हैं, यूनिसेफ के लोग आते हैं, यूएनओ के लोग आते हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड के जो हैं 14 सांसद का भी एक बार यहाँ पर दौरा हुआ, उन्होंने भी इस अस्पताल को देखा था और काफ़ी सराहा था। काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि अभी आपको फ़िलहाल यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं मिली, मगर पुरानी बिल्डिंग को आपने जीर्णोद्धार करके बहुत बेहतरीन कर दिया। तो क्या किस तरह से, और पीछे जो स्वास्थ्य विभाग के जो अमला होता है उनके लिए भी क्या इसी भवन को तैयार करा? नहीं, इसमें हमने कोशिश की थी, शासन को हमने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है नए अस्पताल का, चूँकि बना बहुत पुराना है। हालांकि हमने इसमें काफ़ी काम करा के इसको अच्छा कर लिया है। रेजिडेंशियल क्वार्टर शासन की तरफ से अभी बन गए हैं, 14 रेजिडेंशियल क्वार्टर पीछे बने हुए हैं। तो उससे हमारे जो कर्मचारी हैं जो पहले टूटे फूटे मकान में रहते थे, उनको रहने की व्यवस्था हो गई, तो अब उनका मन भी लगने लगा। और अस्पताल का हमने प्रपोजल भेजा है, संभवतः नया अस्पताल बनने की पूरी संभावना है। मगर अभी फ़िलहाल की कंडीशन में यहाँ अभी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल एक नंबर है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं।
नहीं, हमने तो अब इसको ऐसा कर दिया है कि ये अभी तक 30 बेडेड स्वीकृत था और वर्तमान में इसमें 50 बेड हैं, जिसमें प्राइवेट वार्ड के बेड भी सम्मिलित हैं। 4 प्राइवेट वार्ड भी हैं, एयर कंडीशन प्राइवेट वार्ड भी है, नॉन एसी प्राइवेट वार्ड भी हैं, और इमरजेंसी की सुविधा है, डिलीवरी की सुविधा है, ईसीजी भी होता है, और सब जांचों की सुविधा है, पैथोलॉजी की पूरी जांचें होती हैं। सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर दी हैं लोगों को। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीबी शर्मा बीएमओ, जिन्होंने ये पूरा हॉस्पिटल को बताया। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल कहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कई बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटी हैं ये वहाँ पर नहीं है। ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर एक छोटे से शहर में है। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल किस तरह से आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो जर्जर हुआ करता था, मगर डॉक्टर बीबी शर्मा की टीम ने मिलकर इसको जीर्णोद्धार कर दिया और ये आज हॉस्पिटल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एबीपी न्यूज़ के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।